नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने, सभी नेताओं ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में मुख्य मुकाबला होने वाला है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। जब से बीजेपी ने बंगाल के चुनाव को जीता है, बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, विपक्ष के हौसले डाउन पड़ गए हैं। लेकिन लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, लड़ाई होगी एक एक सीट के लिए। तो दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य की बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि जब से बंगाल का चुनाव बीजेपी जीती है, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 2027 के बाद अखिलेश यादव सैफई चले जाएंगे लखनऊ को छोड़कर, और 2027 के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब 2022 का चुनाव हुआ था तो केशव प्रसाद मौर्य बुरी तरह से चुनाव हार गए थे। हराया किसने था? समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने। तो अब की बार जो चर्चा चल रही है दोस्तों, अब की बार बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य सुरक्षित सीट के जुगाड़ में है। सुरक्षित सीट का मतलब है सेफ सीट, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य चुनाव को जीत लें, आसानी से विधानसभा के अंदर पहुंच जाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार तो हैं। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या अब की बार विधायक बन पाएंगे? और अब की बार कौन कौन सी सीटें केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर हैं? कहां से केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी लड़ा सकती है? इन वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और जब केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी से लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कौन हो सकता है, उसको भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। पल्लवी पटेल वर्तमान में सिराथू से विधायक हैं दोस्तों, और जब सिराथू से विधायक हैं तो अभी 100% कन्फर्म नहीं है कि पल्लवी पटेल सपा के साथ रहेंगी कि नहीं रहेंगी, मतलब अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी अपना उद्धार चाहती है या एक एक सीटों के लिए लड़ाई लड़ना चाहती है, जीतना चाहती है, तो पल्लवी पटेल को अगर रखेगी तो समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, सिराथू विधानसभा सीट के नतीजे सबसे पहले आप देख लीजिए। जब पिछली बार चुनाव हुआ था दोस्तों 2022 में, 7337 वोटों से पल्लवी पटेल जीती थी। केशव प्रसाद मौर्य 98,941 वोट पा करके हार गए थे, यानी कि आप देख लीजिए लगभग 3% वोट, 7337। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया खेल, यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी इसलिए उतारा, इसके पहले ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा गया था। जब पल्लवी पटेल आ गई यहाँ पर तो ब्राह्मण का टिकट काट करके बसपा ने मुस्लिम उतारा। तो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम के तौर पर काम कर रही है, और वह बी टीम साफ साफ झलक रही है। पहले से जिसका टिकट था ब्राह्मण का, उसका टिकट काट दिया गया, क्योंकि वे बीजेपी का वोटर माना जाता है। जो भी वोट पाता बीजेपी का पाता प्लस बसपा का पाता। तो दोस्तों चलो ठीक है। अब जब लोकसभा का चुनाव हुआ दोस्तों, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर 7337 वोटों से सपा जीती थी, यहीं पर 18-20 हज़ार से जीत गई, मतलब 18,000 प्लस से यहाँ पर लीड ले गई। तो कहने का मतलब है 2017 में शीतला प्रसाद भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, तब त्रिकोणीय मुकाबला होता था। यहाँ पर पासी समाज की आबादी अच्छी खासी है, दलित समाज की आबादी, पटेलों की आबादी अच्छी खासी है। देखो यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2 नंबर पर है। 2017 में बीजेपी की लहर भी थी। 12 में केशव प्रसाद मौर्य जीते थे, यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जीते थे। और यहाँ पर दोस्तों आनंद मोहन पटेल हैं, बसपा से लड़े थे, ये हार गए थे, अब ये समाजवादी पार्टी के साथ हैं। दोस्तों कैलाश नाथ केसरवानी समाजवादी पार्टी से लड़े थे। दोस्तों यहाँ पर 2007 में आप लोग देखिए, वाचस्पति बसपा से जीते थे, समाजवादी पार्टी 2 नंबर पर। कभी सपा इस सीट को नहीं जीती थी, केवल 2022 में जीती। उसके पहले 2002 में बहुजन समाज पार्टी का गढ़ हुआ करती थी सीट, लेकिन बसपा धीरे धीरे खत्म हो रही है। 1996 में भी बहुजन समाज पार्टी, आप देखिए 2012 को छोड़ दें, जितने आंकड़े मैंने आपको बताए, यहाँ पर भाजपा जीती ही नहीं। 1993 में भी बहुजन समाज पार्टी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू में फिर उतारा जाता है
तो आनंद मोहन पटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने की प्रबल संभावना, या फिर पल्लवी पटेल, दो में से एक। दोस्तों मान लीजिए केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एक सीट पर चर्चा चल रही है, उत्तर, क्योंकि सिराथू सेफ सीट नहीं है। जब सिराथू सेफ सीट नहीं है तो उत्तर इलाहाबाद में हर्षवर्धन वाजपेयी वर्तमान में विधायक हैं, क्या इनका टिकट कटेगा, जो कि 54,000 वोटों से जीते थे। यहाँ पर दोस्तों इलाहाबाद उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पर देख सकते हैं 35,000 से 2017 में जीते, उसके बाद मार्जिन बढ़ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2012 में उत्तर में अनुग्रह नारायण सिंह कांग्रेस से यहाँ पर चुनाव जीते। एक कांग्रेस की सीट लगातार रही है। अनुग्रह नारायण सिंह 2007 में भी यहाँ पर जीते दोस्तों। तो अगर यह सीट पर केशव प्रसाद मौर्य लड़ते हैं तो यहाँ पर प्रबल दावेदार रहेंगे अनुग्रह नारायण सिंह, जो कि कई बार विधायक रहे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन का अलायंस तो रहेगा ही, तो कांग्रेस के सिंबल पर ये लड़ सकते हैं। सपा से कोई लड़ेगा तो संदीप यादव की संभावनाएं कम है, क्योंकि संदीप यादव पिछली बार लड़े थे, चुनाव हार गए थे। और यहाँ पर 2022 में एक सीट है फाफामऊ से भी चर्चा है। फाफामऊ में मौर्य आबादी 40-45 हज़ार के करीब है। और यहाँ पर देख सकते हैं गुरु प्रसाद मौर्य करीब 14,000 वोटों से जीते 2022 में। अंसार अहमद जेल चले गए हैं। बसपा तीसरे नंबर पर थी। दोस्तों अब की बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी कुर्मी प्रत्याशी उतार सकती है। जब कुर्मी प्रत्याशी उतार सकती है, 2017 में देखिए विक्रमाजीत मौर्य ये भी हैं जीते, मौर्य आबादी अच्छी खासी है, तो बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ पर उतारा जा सकता है फाफामऊ में। लेकिन क्या फाफामऊ में केशव प्रसाद मौर्य की परिस्थिति अच्छी रहेगी? आपको बता दे रहे हैं 2012 में अंसार अहमद जीते थे। और जो उसके पहले आपको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा लोग चाह रहे हैं अगर कुर्मी समाज में यह टिकट जाता है तो फाफामऊ से दूधनाथ पटेल को बड़ी संख्या में लोग चाह रहे हैं इनको टिकट मिले। सच्चाई है, जिला पंचायत सदस्य हैं, 4 बार रहे जिला पंचायत सदस्य, लगातार रहे और लगातार लोग इनको चाह रहे हैं। ये ज़मीनी हकीकत मैं आप सभी साथियों को बता रहा हूँ। बाकी तैयारी करने वाले बहुत लोग हैं। अगर कुर्मी में टिकट जाएगा और जाने की संभावना है, और यहाँ पर मान लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य के सामने जो दूधनाथ पटेल छोटे कद के लग रहे होंगे, कि मतलब कि एक लेवल का नेता लड़ाने के लिए, तो दोस्तों 3 बार के विधायक हैं। 2 बार विश्वनाथगंज में लड़े, 1 बार अपना दल से, दूसरी बार अपना दल यस से, और उसके बाद रानीगंज में समाजवादी पार्टी से। इनके लिए परिस्थितियां रानीगंज में सही नहीं हैं, विश्वनाथगंज में भी बहुत ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है, सचेतक हैं, समाजवादी पार्टी के उप सचेतक हैं, तो RK वर्मा को लड़ाया जा सकता है अगर केशव प्रसाद मौर्य फाफामऊ जाते हैं। मौर्य के सामने दोस्तों कुर्मी के सामने मौर्य कैंडिडेट समाजवादी पार्टी इलाहाबाद के इर्द गिर्द के कई इलाकों में उतारने जा रही है। बाकी आपकी जो राय हो, केशव प्रसाद मौर्य क्या जीतेंगे कि हारेंगे इन नई सीटों पर, आप लोग कमेंट करके बताइए। नमस्कार।